नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी 24 को आएंगे मंडी, भाजयुमो की रैली को करेंगे संबोधित। प्रतिभा सिंह बोली, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी, सीएम जयराम को दे डाली सलाह। अनुराग ने बताया पीएम मोदी के 5 प्रण, कहा इनसे पूरा होगा विकसित भारत का सपना। देश में उखड़ गया कांग्रेस का तंबू, फिर भी दे रहे गारंटी, बोले सीएम जयराम। आपदा राहत राशि का मिला 191 करोड़। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के डीसी और विभागों को जारी की राशि। अब समाचार विस्तार से। बड़े खुश लग रहे हो जी। हाँ जी, 2017 में जयराम सरकार आई थी। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में पहला फैसला लिया था हमारे हक में। अब तो बुढ़ापे की पेंशन लगाने की उम्र घटाकर 60 साल कर दी है। भाई, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को इसका फायदा मिलना, खुश क्यों नहीं होना। वर्ष 2017 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च होते थे 400 करोड़ रुपए वार्षिक। अब जयराम सरकार खर्च कर रही है 1300 करोड़ रुपए वार्षिक। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी चुनावी मोड पर आ गई है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी भाजयुमो की विशाल रैली को संबोधित करने के लिए मंडी के पड्ढल मैदान आ रहे हैं। इस रैली में प्रदेश भर के 1.5 लाख युवा हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मंडी आएंगे। इसके बाद पीएम मोदी बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने भी जल्द हिमाचल पहुंचेंगे। यही नहीं, कई केंद्रीय मंत्री भी हिमाचल आने वाले हैं। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी शामिल है। 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सुंदरनगर में भारतीय जनता महिला मोर्चा की रैली को संबोधित करने आएंगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और मैदान में कई केंद्रीय चेहरों को उतारकर लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करेगी। कांग्रेस द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े कर रही हिमाचल बीजेपी पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी की चिंता करने की नसीहत दी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी अपनी पार्टी के बारे में सोचे। कांग्रेस ने क्या करना है वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है और राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा हिमाचल से होकर भी गुजरेगी, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता भी यहां पहुंचेंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस यात्रा से जुड़कर लोगों के सामने इस सरकार की कारगुजरी को रखेंगे और कांग्रेस के लिए मजबूती लाने का काम भी किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को आगे ले जाने के लिए 5 प्रण लेने का आह्वान किया है, जिससे आने वाले समय में विकसित भारत का सपना पूरा होगा। ये बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंडी में कही। धर्मपुर के सिद्धपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पीएम मोदी के द्वारा सभी देशवासियों से 5 प्रण लेने का आग्रह किया गया है, जिसमें सभी को सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में गुलामी की मानसिकता से निकलने की बात मोदी ने कही और उन्होंने उसी कड़ी में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ की बात कही है। उसी प्रकार से दूसरा प्रण विकसित भारत, तीसरा अपने देश के गौरवशाली इतिहास को याद रखना, चौथा एकता एवं एकजुटता और 5वां अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी के साथ निभाना। उन्होंने सभी से नरेंद्र मोदी के द्वारा सुझाए 5 प्रणों को लेने और देश को आगे ले जाने का आह्वान किया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। अरे शावनू, हाँ जी, तेरे को पता है हिमाचल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। वो क्या जी? 1 जुलाई 2022 के बाद प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर कोई भी बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। तब भी मैं सोचूं जब मेरा बिल 0 ही क्यों आ रहा है। यही नहीं शावनू, अब तो किसानों को 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रही है जयराम सरकार। अरे कमला भाई, भला हो इस जयराम सरकार का। इसने तो जनता के बिजली के बिल के आर्थिक बोझ को बहुत ही कम कर दिया है। कदम कदम पर जयराम
जयराम सरकार है हिमाचल वासियों के साथ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में वो कांग्रेस पार्टी जनता को गारंटी देने में लगी हुई है, जिसकी अपनी ही गारंटी नहीं है। कांग्रेस पूरे देश में धीरे धीरे सिमटती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी लोगों को वादों के स्थान पर गारंटी देने पर उतर आई है। ये तंज हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर कसा है। सीएम गुरुवार को मंडी जिला के धर्मपुर में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के दौरान सिद्धपुर में जनता को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार के हर 5 वर्ष बाद बदल जाने के रिवाज को लेकर विपक्षी तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल में जिसकी अपनी गारंटी नहीं है वो जनता के बीच में गारंटी दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि जब पूरे देश में रिवाज बदल गया है तो निश्चित तौर पर हिमाचल में भी रिवाज बदल कर ही रहेगा। हिमाचल सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत केंद्र से मिले पैसों का बंटवारा कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों के डीसी, जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी को पैसे जारी कर दिए हैं। बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये पैसा जारी किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन को राहत राशि के लिए 191 करोड़ रुपए मिला था। इसमें से 91.50 करोड़ रुपए सभी जिलों के डीसी को दिए गए हैं। जिलों में हुए नुकसान के आकलन के आधार पर ये राशि जारी की गई है। इसमें पीडब्ल्यूडी को राज्य आपदा प्रबंधन ने 51.10 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जबकि जल शक्ति विभाग को 25.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बारिश की वजह से राज्य में कई सड़कें, पुल, डंगे, रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करोड़ों की चपत विभागों को इस बरसात में लग चुकी है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अरे सरला भाई, दूध जलेबी का आनंद ले रही है, क्या बात है। अरे माठूराम एले, तू भी खा ले दूध जलेबी। दो महाराज। तेरे को पता है हिमाचल सरकार ने HRTC की राज्य के अंदर चलने वाली साधारण बसों में महिलाओं का किराया आधा कर दिया है। अच्छा जी। हाँ भाई, अब प्रदेश में महिलाओं को मिल रहा है आधे किराए में पूरे सफर का लाभ। सरला भाई, जयराम सरकार की नारी को नमन योजना ने तो हमारे प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी है। यही नहीं, साधारण बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी महिलाओं को छूट मिल रही है। कदम कदम पर जयराम सरकार है हिमाचल वासियों के साथ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।